सब्सक्राइब करें सुबहान तेरी कुदरत को और दबाएं बेल आइकन को ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबके साथ हसन चौहान और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है काला तीतर कितनी देर बुलाई करता है और इसकी क्या रूटीन होती है। जो शौकीन हज़रात होते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जो नए दोस्त होते हैं उनको नहीं पता, तो उनको बताता चलूँ कि ये जंगल में जब तीतर हो या जहाँ भी हो, जब सुबह सुबह परिंदे बोलते हैं तो ये उनकी आवाज़ सुन के ये भी बोलना स्टार्ट कर देता है और ये सारा दिन बोलता है। तो घर की रूटीन कोई डिफरेंट है। जिस तरह आपके पता है कि घर में आपने तीतर रखा हुआ हो तो उसके ऊपर बोग डाला हुआ होता है, सुबह धूप लेट निकलती है तो आप उसको लेट खोलते हैं, तो फिर बहुत ज़रा और तरीका आ जाता है। पहले मैं आपको जंगल के तरीके के हिसाब से बताता हूँ, फिर मैं आपको दूसरी बात बताऊँगा घरेलू हिसाब से। तो जंगल में तो ये सब जब नॉर्मल परिंदे बोलते हैं तो ये उस वक्त सुबह से लेके शाम तक बोलता है। लेकिन इधर मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ कि आप अगर तीतर काला ख़रीद रहे हैं तो आप जो काले तीतर का बिज़नेस करते हैं, यानी कि शौक़ नहीं रखते, सिर्फ़ वो काले तीतर का बिज़नेस करते हैं, तो आप उनसे तीतर ना ख़रीदें। क्यों ना ख़रीदें, आपको मैं सिंपल अल्फाज में बताता हूँ क्योंकि आपको सही से समझ भी आ सके। तो मैंने आपको बताया कि ये जंगल का परिंदा है और जंगल में रहता है। कोई इसे वहाँ नुस्खे नहीं देता, कोई इसे वहाँ ये खुराकें नहीं देता स्पेशल। ये नॉर्मल जंगल में रहता है और सारा सारा दिन बुलाई भी करता है और फिट भी रहता है, ब्रीड भी करता है। तो जो दोस्त घर में रखते हैं, जो घर के शौक़ के लिए रखते हैं, उनसे ये मैं कहूँगा कि वो छोटा बच्चा ख़रीदें। छोटा बच्चा ख़रीद के उसको सिंपल बाजरा, मूंग की दाल और 2 बादाम जो है ना वो डेली के दें। आप खुराक रखें, इंशाल्लाह आपका तीतर बुलाई भी करेगा, मस्ती भी करेगा टाइम पे और बहुत ज़्यादा फिट भी रहेगा। ये आप चीज़ आज़मा के देख लें। नुस्खे और ख़ुराकें किस लिए दिए जाते हैं? नुस्खे और ख़ुराकें दोस्तों इसलिए दिए जाते हैं कि जो दोस्त चकरी का शौक़ रखते हैं, तीतर को ज़्यादा बुलवाने के शौक़ रखते हैं, यानी कि उनका तीतर ज़्यादा बोले और ज़्यादा आवाज़ें लगाएं, स्पीड बढ़ाने के लिए नुस्खे और ख़ुराकें दिए जाते हैं। लेकिन जो घर में रखते हैं उसको जैसे मैंने आपको खुराक बताई है वो खुराक दें तो वो आपका तीतर बुलाई और मस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी करेगा। तो कुछ मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि कुछ पहले साल के तीतर होते हैं, नए तीतर पहले साल की, वो थोड़ा कम बोलते हैं, सुबह के वक्त थोड़ा सा बोलते हैं और फिर शाम को थोड़ा सा बोलते हैं। तो उनको जैसे जैसे एज उनकी बढ़ती है, वो दूसरे साल में आते हैं या तीसरे साल में आते हैं, तो वो प्रॉपर मस्ती में आते हैं उनकी एज के हिसाब से। तो वो सारा सारा दिन जो है वो बुलाई करते हैं। आपने दोस्तों अपने तीतर को नुस्खे या खुराकें देनी है। आपका दिल मुतमिन नहीं है, यानी कि आप चाहते हैं कि हमारा तीतर भी ज़्यादा बोले या ज़्यादा टाइम बुलाई करे, तो उसके लिए आपको पहले तीतर का मिजाज का पता करना होगा। तीतर की मिजाज का जब आप पता चला लेंगे कि आपका तीतर किस मिजाज में है, तो आप कुछ कुछ अच्छा उस्ताद ढूंढ के या आपका जो भी उस्ताद है या इस चीज़ को जो समझता है जानता है उससे मशवरा करके उसको तीतर का मिजाज बताएं और उसके मिजाज के हिसाब से आप उसको कोई नुस्खा अच्छा बनवा के दें। ऐसे ही दोस्तों किसी भी तीतर को कोई भी नुस्खा नहीं दिया जाता जब तक उसका मुकम्मल मिजाज, उसकी मुकम्मल डिटेल ना पता हो। इस तरह से वैसे कोई भी नुस्खा तीतर को नहीं देना चाहिए, तो तीतर को वो ख़राब भी कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप मुकम्मल बच्चा लेते हैं तो आप उस तरीके से उसको मूंग की दाल, बाजरा और 2 बादाम खिलाएं, तो आपको किसी नुस्खे की ज़रूरत या किसी खुराक की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपका तीतर वैसे ही टाइम पे बुलाई शुरू करेगा। दोस्तों सर्दी में हो, अगर आपका तीतर थोड़ा सा कमज़ोर हो या कोई इस तरह का मसला हो, तो वो रोटी वगैरह या दूध मलाई वगैरह, ये भी देसी चीज़ें हैं दोस्तों, ये आप दे सकते हैं अपने तीतर को मोटा करने के लिए। ये अच्छी चीज़ें हैं, देसी चीज़ें हैं, ये आप अपने तीतर को खिला सकते हैं उसकी जिसामत बढ़ाने के लिए या और उसको कोई देसी चीज़ें। लेकिन जो नुस्खा होता है वो ऐसे नहीं दिया जाता, उससे सिर्फ जो है ना वो चकरी वाले शौकीन हजरात देते हैं। तो
वो ज़्यादातर नुस्खे इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन आजकल जो है ना वो हर बंदा ऐसी चीज़ के पीछे लग गया है कि अपने तीतर को नुस्खे दे रहा है, उससे ज़्यादा बुलाई करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे तीतर ख़राब हो जाते हैं। मैं अपनी बहुत सी वीडियो में बताता हूँ कि तीतर को आप नॉर्मल खुराक दें। अगर आप उसको नॉर्मल रख रहे हैं तो नॉर्मल खुराक भी उसको दें। नॉर्मल दोस्तों आप तीतर रखें तो उसको नॉर्मल खुराक दें। आप उसको ऐसे ही नुस्खे ना दें, इस तरह तीतर ख़राब भी हो जाते हैं। और नुस्खे जो है वो तीतर के मिजाज के हिसाब से दिए जाते हैं, उसकी मुकम्मल उसकी यानी कि मिजाज जान के, और उसको फिर उसके बाद नुस्खा दिया जाता है। तो ऐसे ही नुस्खे कोई भी आप ना आजमाएँ। नुस्खा अगर आपने कोई आजमाना भी है तो अपने तीतर के मिजाज के हिसाब से। सबसे पहली बात तो आप उसकी खुराक अच्छी रखें, वो आपको खुद ब खुद उसका रिज़ल्ट देगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।